जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 8वें अध्याय में 13 श्लोक तक सुन चुके हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण परम गति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इस विषय को लेकर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि मुझ में चित्त लगा और युद्ध कर। ओम जो ब्रह्म का परिचायक नाम है उसका जाप कर और निर्गुण ब्रह्म अर्थात मेरा निरंतर चिंतन कर। 14वें श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य चेता सततम यह माम स्मृति नित्यसः तस्य अहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। कहते हैं कि अनन्य चित्त से सततम नित्य निरंतर चिंतन करते हुए मुझे प्राप्त कर। तस्य अहम सुलभ, तब मैं सुलभ हूँ। ऐसे नहीं, निरंतर मेरा चिंतन कर तब मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊँगा, तब मैं सुलभ हूँ, सुलभ ही प्राप्त हो जाऊँगा। मेरा चिंतन कर। अंतःकरण में जो माइक जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो आसुरी भाव हैं, उनसे युद्ध कर और मेरा चिंतन कर, तब मैं स्वतः प्राप्त हो जाऊंगा। प्राप्त होकर क्या होगा? माम उपेत्य, कहते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। कहते हैं मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म रूप दुख क्षणिक जो है दुखालय है, उससे महात्मा जन जो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। पुनर्जन्म एक दुखालय है, दुख का है, दुख का रूप है। जन्मने और मरने का जो क्रम चलते रहता है उससे तो मुक्त हो जाएगा और मुझे प्राप्त कर लेगा। यह क्षणिक है। महात्मा जन इस तरह से सिद्धि को प्राप्त करते हैं और मुझे प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्वर्ती न अर्जुन माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग लोक भोग लोक है, यहाँ पुनर्जन्म निश्चित है, परंतु मेरा जो लोक है जो मुझे प्राप्त करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। वह जन्मने मरने के क्रम से मुक्त हो जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण पीछे उपाय बता दिए हैं कि मुझ में चित्त लगा और युद्ध कर, ओम का जाप कर और मुझ निर्गुण ब्रह्म का निरंतर चिंतन कर, तो मुझे तुम सुलभ ही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा से लेके कीट पतंग लोक सब में सब पुनरावर्ती है। जन्मने और मरने का क्रम यहाँ जारी रहता है, इसलिए तू मेरा चिंतन कर। हे कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। फिर तू पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होगा। अब आगे श्लोक में अगले श्लोक से बुद्धि के विषय में कहने लगते हैं। बुद्धि कहते हैं सहस्त्र युग पर्यंत अहयत ब्रह्मणः विदुः रात्रि युग सहस्रताम ते अहरात्रः विदः जना। कहते हैं जो
हजार चतुर्युग की रात्रि और हजार चतुर्युग के दिन को साक्षात जानता है, वह पुरुष समय के तत्व को जानता है। वह योगी जन जानते हैं समय के तत्व को। रात्रि, यहाँ रात्रि और दिन का यानी विद्या और अविद्या का रात्रि और दिन रूपक है। जब ब्रह्मा ही बुद्धि है, बुद्धि कहते हैं कि यहाँ जो ब्रह्म है से संयुक्त बुद्धि होती है, जो इष्ट में प्रवाहित करती है, जो जागृत होती है, वह बुद्धि, उस बुद्धि को यहाँ दिन के प्रवेश काल में वह बुद्धि रहती है, यहाँ कहते हैं। और वही बुद्धि जब सीमा रेखा के भीतर रहती है और अंतःकरण में माइक जो द्वंद्व है, वह द्वंद्व फैलाते रहती है, जो माया, तो उसे कहते हैं अविद्या। अविद्या के प्रवेश काल में उसे रात्रि कहते हैं। जब विद्या जागृत होती है तो उसी बुद्धि को यहाँ दिन कहते हैं, और जब विद्या अविद्या में जब बुद्धि रहती है तो उसे रात्रि के प्रवेश काल में उसे रात्रि कहते हैं। विद्या और अविद्या का चक्र यही है। यहाँ इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तत्व से इस दोनों का, विद्या और अविद्या को तत्व से जानता है, वह तत्व ज्ञानी होता है। अगले श्लोक में कहते हैं, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागम्य रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। कहते हैं अव्यक्त बुद्धि, संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि के दिन के प्रवेश काल में जागृत रहते हैं, और उसी अव्यक्त अदृश्य बुद्धि में जब रात्रि का प्रवेश काल आता है तब अविद्या कार्य करती है, यानी माया का द्वंद्व अंतःकरण में चलते रहता है। जब विद्या कार्यरत रहती है तो स्वरूप स्पष्ट होने लगता है, और ईश्वरीय प्रकाश से जो बुद्धि है वह प्रकाशित होने लगती है। और वही बुद्धि जब अचेत रहती है तो माया के द्वंद्व में फंस जाती है और बुद्धि अचेत हो जाती है। बुद्धि ही माध्यम है दिन और रात का, विद्या और अविद्या का, ज्ञान और अज्ञान का। बुद्धि ही माध्यम है। भूतग्रामः सह एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे औसः पार्थ प्रभवन्ति अहरागमे। कहते हैं भूतग्रामः, संपूर्ण भूत प्राणी प्रकृति के वश में होने के कारण दिन के जागृत होने पर भी अचेत रहते हैं, और जब बुद्धि जगती है, जागृत हो जाती है, तो वही बुद्धि ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। बारी बारी से यह क्रम चलते रहता है। बुद्धि का उतार चढ़ाव, कभी वह बुद्धि विद्या में रहती है तो कभी वह बुद्धि अविद्या में रहती है।
इस तरह से बुद्धि का उतार चढ़ाव होता है। पूर्ण विद्या में रहते हुए भी बुद्धि जब कुसंगति करती है तो वह अविद्या में चली जाती है। पुनः जब विद्या जागृत होती है तो वह सुसंगति में चली जाती है।